सावन में भगवान शिव को अर्पित करें। यह 11 चीजें, सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति, बनेंगे बिगड़े काम। भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। इसके साथ ही सावन में भगवान शिव की पूजा व उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम महीना माना गया है। सावन मास में महादेव की आराधना विधि विधान से करने पर विशेष फलदायक होती है। इस माह में श्रद्धालु शिवजी को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं ताकि बाबा प्रसन्न हो। शिवजी को कुछ चीजें विशेष प्रिय है जिन्हें अर्पित करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भगवान शिव को क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए। नंबर 1, भगवान शिव को चढ़ाए जल। सावन मास में शिवजी पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी करते हैं। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अच्छा उपाय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने पर कई गंभीर बीमारियों, संकटों व रुकावट को दूर करने में यह असर करता है। नंबर 2, बेलपत्र से पूजा करने से मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। सावन के महीने में बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से वे काफी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 3, घर में सुख शांति के लिए भगवान शिव को जल अर्पित करें। धतूरे। भगवान शिव को धतूरे अति प्रिय है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए या फिर धन में वृद्धि के लिए भगवान शिव को धतूरे अर्पित करें। इसके साथ ही घर में किसी ऊपरी हवा का साया भी नहीं रहता है। इससे घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है। धतूरे का पौधा या पत्ता शिवजी पर चढ़ाने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 4, भस्म का तिलक लगाने पर समाज में बढ़ता है मान सम्मान। भस्म को यदि कोई इंसान धारण करता है तो वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। नंबर 5, शिवलिंग पर चंदन लगाने पर मिलती है सुख समृद्धि। भोलेनाथ को चंदन अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन में शिवलिंग पर चंदन लगाकर पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। नंबर 6, आक के फूल चढ़ाने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न। भगवान शिव की पूजा में आक के फूल चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस भी घर के आसपास यह पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है, हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 7, शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से शिव होते हैं प्रसन्न। मान्यता है कि भांग से शिव जी की व्याकुलता दूर की थी, इसलिए यह दोनों शिव जी को बहुत प्रिय है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप और बुराइयां दूर होती हैं। नंबर 8, रुद्राक्ष में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की होती है ताकत। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए रुद्राक्ष में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की असीम ताकत होती है। इसे न सिर्फ भगवान शिव को अर्पित किया जाता है बल्कि इसे धारण भी किया जा सकता है। इसे धारण करने से जीवन की तमाम समस्याओं, बीमारियां, शोक और भय से मुक्ति मिलती है। नंबर 9, शिवलिंग पर दूध से जरूर करें रुद्राभिषेक। मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन दूध का दान कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करता है। सावन माह में भगवान शिव का दूध से जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। नंबर 10, शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं यह चीजें।
पूजा में अक्षत चढ़ाने का भाव यह है कि हमारी पूजा भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें किसी भी तरह की बाधा न आए। शिवलिंग पर अक्षत या कच्चे चावल चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है। ऐसी मान्यता है कि चावल चढ़ाने से हमारे बुरे दिन खत्म हो जाते हैं और अच्छे दिन का आरंभ होता है। इससे हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 11, शिव पूजा के बाद जरूर करें। यह उपाय अगर 2 कपूर और 1 लौंग को एक साथ जलाकर 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी खाई जाए तो भक्तों के ऊपर आने वाली सभी समस्याएं खुद ब खुद को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भोलेनाथ को इस महक से प्यार है। आता कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। अब आइए जानते हैं कि सावन में भगवान शिव की कौन सी चीज नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन में भगवान शिव को भूलकर भी नहीं चढ़ाएं। यह सामग्री वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल। शिव भक्त महादेव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजन सामग्रियां चढ़ाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीजें शुभ की जगह अशुभ फल दे सकती हैं। आइए जानते हैं कि भगवान शिव को कौन सी सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। सावन मास में सभी देवी देवताओं की उपासना के तौर तरीके अलग अलग है। भगवान शिव की आराधना का भी एक खास नियम है। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए लोग भगवान भोलेनाथ का ध्यान एवं पूजन करते हैं। लोग शिव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजन सामग्रियां चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीजें शुभ की जगह अशुभ फल दे सकती हैं, जिससे भगवान नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिव भक्तों को इसका ख्याल रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर कौन सी सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग कभी भी भगवान शिव की पूजा में नहीं करना चाहिए। तुलसी के पति असुर जालंधर का वध भगवान शिव ने किया था, इसलिए भगवान शिव को उन्होंने अपने अलौकिक और देवीय गुणों वाले तत्वों से वंचित कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। कई देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का प्रयोग होता है, पर शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। चूँकि हल्दी स्त्रियोचित यानी स्त्री से संबंधित वस्तु होती है, शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को हमेशा अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करें। भूलकर भी टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं, क्योंकि टूटा चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिवजी को नहीं चढ़ता है। इसके अलावा खंडित चावल किसी भी देवी देवता की पूजा में चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। शिवजी अटूट आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए उन पर टूटे चावल के दाने चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। शिवजी की पूजा में जल चढ़ा सकते हैं, पर शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें कि शिवजी को चढ़ाए गए नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवजी पर कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के झूठ में जब केतकी ने साथ दिया तो शिव नाराज हो गए थे और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि उनकी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। सिंदूर या कुमकुम से शिव जी की पूजा न करें। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। कारण यह है कि शिव वैरागी है और वैरागी लोग अपने माथे पर राख डालते हैं। कुमकुम महादेव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को उससे चढ़ाया गया जल बहुत प्रिय है, लेकिन शंकर भगवान ने उसका वध किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। टूटे या फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा कच्चा दूध ही शिवजी को चढ़ाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इससे शिवजी का मस्तिष्क शांत और ठंडा रहता है।
इसके साथ ही कच्चा दूध पवित्र भी माना गया है। उबला हुआ दूध कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर भी उसे शिव जी को नहीं चढ़ाएं। इसकी बजाय जल में गंगाजल मिलाकर या केवल ठंडा जल ही शिव जी को चढ़ा दे। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग प्रिय होता है, इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिव जी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दूध व जल में काले तिल डालकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हालांकि चाहे तो सफेद और लाल तिल शिव जी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन काला तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।